अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो ये मैंने गाजरें लेके कद्दूकस करके, ये मेरे पास किलो गाजर थी, इसको मैंने वॉश किया, फिर मैंने इसे वो छील लिया, छील के फिर मैंने इसे क्रश कर लिया है। चलें जी, अब मैं चूल्हा करती हूँ ऑन। और ये जो हमारे पास कद्दूकस की हुई गाजर हैं, ये देख लें, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। गाजर मैंने इसमें डाल दी है सारी जो हमने कश की थी। और ये मेरे पास दूध है, मैं इसमें ये 1 kg दूध डाल रही हूँ। दूध डाल के हम इसे करेंगे बॉयल। अब इसको जोश आने देंगे, फिर ये पकता रहेगा आहिस्ता आंच पे। ये दूध और गाजरें इकट्ठी पकती रहेंगी। और अभी इसमें हमने कुछ नहीं डालना अभी। चलिए जी, मैं इसे कवर कर देती हूँ ताकि इसको एक जोश आ जाए। ये देखें, अभी आंच नीचे से तेज़ ही है। चलें जी, ये देख लें, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गई हैं। अब ये गर्म हो गए हैं। अब मैं इसको कर दूँगी इसकी आंच आहिस्ता, तकरीबन बिल्कुल लो पे भी नहीं और थोड़ी सी लो से ज़्यादा, मीडियम पे। अब हम इसे पकने के लिए हम इसे छोड़ देंगे और मैं इसमें दरमियान में मैं इसे चेक करती रहूँगी। तो जब ये गल जाएंगी और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा तो बस फिर आगे बताते हैं क्या करना है। अभी इसने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देना है क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ती है और ये दूध भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी ये इसी में कुक होती रहेंगे। आँच कर देते हैं आहिस्ता। अभी चेक करते हैं हम अपनी गाजरें। ये बिल्कुल गल चुकी हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अब मैंने चूल्हा कर दिया है बिल्कुल हाई पे और अब मैं इसका ये सारा पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी। जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, फिर हम इसे भूनेंगे। चले जी, अब चूल्हा कर देते हैं तेज़ ताकि ये जल्दी से अब खुश्क हो जाए। पानी इसका बिल्कुल, ये देख लें, खुश्क हो चुका है। और इसको तकरीबन मैंने दूध के साथ पकाया 1 घंटा और 10 मिनट। तो अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी और इसकी बुनाई करते हैं। ये मेरे पास है कोई 8-9 इलायची छोटी, ये डाल देती हूँ ऐसे ही खोल के, बस थोड़ी थोड़ी खोल दी हैं, सारी नहीं खोली, दाने इसके अंदर ही हैं। तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैं इसमें डाल दूँगी, काफ़ी होगा। अभी हम इसमें हमने अभी चीनी नहीं डाली, अभी इसकी बुनाई करेंगे फिर चीनी डालेंगे, फिर इसको और चीनी का पानी खुश्क करेंगे, भूनते जाएंगे। कुछ लोग तो इसमें खोया भी डालते हैं और खुश्क दूध भी, लेकिन मैं दोनों में से कुछ नहीं डालूँगी। मैं सिर्फ ऐसे ही सिंपल ही पकाऊँगी क्योंकि फिर बच्चे खाते ही नहीं हैं। 15 मिनट हो गए हैं इसकी बुनाई करते हुए और ये देख लें अभी ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तब तक हम इसकी करते हैं बुनाई। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ शुगर। मैंने फिर भी इतनी सी बचा ली है क्योंकि बहुत हल्का मीठा चाहिए। जैसे हम चीनी देखे डाली है तो फिर पानी पतला हो जाएगा, ये पानी छोड़ेगी, फिर उसको हमने भून भून के खुश्क करना है। चम्मच चलाते जाएंगे, बुनाई होती जाएगी। एक चीनी भी पानी छोड़ती है ना, फिर पतला होना शुरू हो गया।
बस इसकी बुनाई हम करते जाएंगे। आंच मैंने आहिस्ता ही रखी हुई है, मीडियम से भी मैंने स्लो की हुई है और हल्की आंच पे मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। अब तब तक करूँगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। और किशमिश मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं तो किशमिश ही डाल रही हूँ। आप लोग जो बादाम कुछ भी पसंद करते हैं तो वो सब कुछ डाल सकते हो। मैं किशमिश को ना 1 चम्मच ऑयल लेके उसमें फ्राई करके फिर डालूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे डालूँगी। अब इसकी बुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए। आप ये देख रहे हैं, पता नहीं अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि नहीं, ये ऑयल सेपरेट होता जा रहा है। तो अभी इसकी और मज़ीद बुनाई करते हैं 10 मिनट, आधा घंटा। आपको पता ही है ना मैंने इसको कितनी इसकी बुनाई की है, आधा घंटा, बल्कि उसे 40 मिनट ही आप लगा लें, हमने इसकी बुनाई की है। क्योंकि अगर इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाएगी तो इसमें एक टेस्ट आ जाएगा, तो यही टेस्ट हमें चाहिए। तो ये तो अब आप लोग बनाएंगे फिर मुझे बताएंगे कि ये कैसा बना है। और इस स्टेज पे अगर कोई इसमें वो एवरीडे से खुश्क दूध डालना चाहे तो उससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, वो डाल सकते हैं। इतने जैसे हमारे पास ये 1 किलो गाजर थी, इसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ प्याली डाल सकते हैं, या अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा खाना चाहें तो। और खोया भी इसमें इसी स्टेज पे डाल सकते हैं, कुछ ऊपर डाल दें, कुछ इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर दें। तो बस ये अब तैयार है। अब मैं इसका कर दूँगी चूल्हा बंद और यहाँ पर मैं किशमिश को ज़रा ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लूँगी। चलिए जी, इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हाफ़ चम्मच, और इसको कर लेते हैं ऐसे ग्रीस। थोड़ी सी आंच कर लेते हैं तेज़ ताकि ये गर्म हो जाए। हलवे का कलर आना चाहिए ना, एक अच्छा सा रेड से कलर का। तो अगर आप इसे तेज़ आंच पे ऐसे बुनाई कर लेंगे तो ये वो टेस्ट नहीं आएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता इसकी बुनाई करते जाएं। वैसे तो आप जिस टाइम हमने चीनी डाली थी उसके बाद आप किशमिश भी डाल सकते थे तब भी साथ ही, लेकिन मैं सेपरेट डालती हूँ। अगर यहाँ पे कोई बादाम डालना चाहे तो वो भी ऐसे आप फ्राई कर ले, कुछ भी जो आप लोग लाइक करो ड्राई फ्रूट में। इस तरह से अगर मैं किशमिश हलवे में डालती हूँ, इसका एक अपना अलग ही टेस्ट है। चलिए ये देखें, आंच मैंने कर रही है बंद। इधर ये हमारा हलवा। चलिए जी, हलवे को हम करते हैं डिश आउट। चले जी, अब मैंने किशमिश डाल दी, कुछ अंदर डाल दी थी, कुछ इसके ऊपर डाल दी है, और बादाम काट के ना वो ऊपर डाल दिए, गार्निश कर दिए। तो हलवा हमारा तैयार है। अब आप टेस्ट करके मुझे सब बताइएगा ये कैसा बना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, तो खुश रहें और दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।